चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ जो √5 दे रहा है, यहाँ पर √2 भी हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जिस तरह से हम √5 को यहाँ पर हम प्रूफ कर रहे हैं कि अपरिमेय संख्या है, उसी तरह से √2 और √3 कोई भी होगा, आप सेम उसी तरह से ही प्रूफ कर सकते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना √5 इक्वल टू P/Q मान लिए। अब इसको क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग सम बोथ साइड, इसको वर्ग करेंगे √5 का स्क्वायर इक्वल टू P/Q का स्क्वायर। अब यहाँ देखते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो इसका रूट हट जाएगा, 5P² Q²। इसको डू ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो P² इक्वल टू 5Q²। तो इस पे से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर फिर रूट चढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग P और Q क्या है? P और Q पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करे कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? तो 3 + 2√5 इक्वल टू P/Q मान लेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि 2√5 इक्वल टू P/Q, +3 है, इधर आएगा तो -3 हो जाएगा। 2√5 Q एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या होगा? P बचेगा और -3Q, इसलिए √5 इक्वल टू P -3Q बाई, अब 2 में Q से गुना है तो 2Q। अब यहाँ हम देखते हैं कि ये √5 जो है अपरिमेय संख्या है, यानी कि इरेशनल नंबर है, और ये जो है हम लोगों का परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। इसलिए यहाँ लिखेंगे कि P और Q पूर्णांक संख्या है, और इसमें भी P -3Q और 2Q पूर्णांक संख्या होंगे। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से आप कोई भी परिमेय संख्या को आप सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब चलते हैं। बताना है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताना है कि कौन शांत है कौन अशांत है, यानी कि कौन टर्मिनेटिंग है और कौन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर हर में
एक फॉर्म आना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी कि इस फॉर्म में होगा डिनोमिनेटर हर में, तो वो प्रमेय क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि शांत होगा। और इस टर्म में नहीं रहेगा तो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अशांत होगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 17/8, तो 17 और 8 को हम लोग तोड़ेंगे 2 गुने 2 गुने 2, यानी 17 बाई 2 कै गो है, 3 गो है। तो ये हम लोगों का 2 के पावर 3 है, इसमें 5 नहीं है, तो क्या करेंगे, इस पे पावर कितना है, 3 है, तो 5 के पावर 3 और इसमें भी गुना कर देंगे 5 के पावर 3, क्योंकि 5 के पावर 3 और ये 5 के पावर 3 कट जाएगा तो हम लोग इतना के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग 2 और 5 इस फॉर्म में आ जा रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि शांत टर्मिनेटिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। पहला में कह रहे हैं कि 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल भी अपरमेय होता है। सेकंड है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग एक परमेय संख्या होती है या अपरमेय। तो सबसे पहले हम पहला को बताएंगे कि सत्य है कि असत्य है। हम यहाँ पर प्रूफ करके भी जान सकते हैं। पहला करेंगे 2 परमेय संख्याओं का गुणनफल। तो 2 परमेय संख्या कर रहा है, इसको पहला को किस तरह से सोल्व करेंगे, तो परमेय संख्या p/q के रूप में हो। तो मान लीजिए कि 2 परमेय संख्या, एक हम 4/5 ले लिए और 3/2 ले लिए। इसका क्या कर रहा है, गुणनफल, यानी कि 4/5 गुने 3/2 कट जाएगा, गुना कर दीजिए, 2 3 6/5। ये भी हम p/q के फॉर्म में आया, यानी कि परमेय हुआ। और एक क्वेश्चन से कह रहा है कि अपरमेय होता है, तो ये जो है क्या हुआ, असत्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, असत्य, क्योंकि हमको सत्य असत्य बताना है। सेकंड है, एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का योग एक परमेय संख्या होती है या अपरमेय संख्या। तो परमेय संख्या मान लीजिए कि हम यहाँ 3 मान लिए, परमेय संख्या मान लिए, और दूसरा अपरमेय संख्या हम यहाँ पर √2 मान लिए। अब ये दोनों का योग कर रहा है, यानी कि 3 + √2। तो अभी हम लोग इसके पहले सिद्ध किए हैं कि 3 + √2 एक अपरमेय संख्या होती है। तो ये हम लोग क्या आया, ये भी अपरमेय संख्या होगी। इसमें हम लोग कहेंगे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्याओं का योग एक अपरिमेय संख्या, यानी कि इरेशनल नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि बार बार परीक्षा में भी पूछता है कि पाई जो है परमेय है कि अपरमेय है। तो पाई एक अपरमेय संख्या है। इसको हम पहले भी बता चुके थे कि लैम्बर्ट और लेजेंड्रे ने बताया था कि √3 √5 ये सब क्या है, अपरमेय भी है, पाई भी अपरमेय संख्या है। लेकिन उसका जो 22/7 जो वैल्यू है वो आपका p/q के फॉर्म में है, वो वैल्यू जो है वो परमेय हो जाएगा। लेकिन जो इसमें हम डिवाइड जो देते हैं 22/7 में, जो मान हम लोगों का 3.14321 डैश डैश आता है, ये हम लोगों का क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन लिए हैं
कि दो अभाज्य संख्याओं का HCF क्या होगा। तो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, यानी कि जो एक से या स्वयं अपने आप से कटे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इस तरह से ये प्राइम नंबर हैं। तो इसमें से दो हम प्राइम नंबर को लेते हैं। मान लीजिए कि एक 2 हुआ, एक 3 हुआ। अब इसका हम मौसन निकालते हैं, यानी कि 2 में 3 से 1 मरते हुए जाएगा, 2 हुआ 1। अब 1 में 2 से देंगे, कट गया, 1 क्या हुआ 1। तो हमेशा याद रखिएगा कि दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है। दो अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। चलिए